हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 672 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 673 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है आपका, भारतीय राजनीति में उतार चढ़ाव के बावजूद राज्यसभा राजनीतिक सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक विविधता का पोषण करने वाली एक संस्था बनी हुई है। कथन के संदर्भ में राज्यसभा के महत्व को समझाइए। आपने लिखा है, भारत एक लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था वाला देश है जिसमें 2 सदनों का होना अहम है। एक सदन लोकप्रिय ऐसे नहीं लिखा जाता है, लोक और ये प्रिय, ठीक है, प्रिय ऐसे लोकप्रिय इच्छा का प्रतीक होता है, तो वहीं दूसरा सदन किसी तरह की भीड़ तंत्र वाली मानसिकता से रोकने का काम करता है। इसी वजह से राज्यसभा भारतीय राजनीति में उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी ये विभिन्न आयामों जैसे राजनीतिक सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक विविधता को पोषित करती आई है। राजनीतिक मूल्यों में राज्यसभा की भागीदारी ऐसे लिखना होता है, ठीक है। निम्न है, अब ये लोकसभा पर नियंत्रण तथा समीक्षा करती है। गैर वित्तीय विधेयक पर लोकसभा के समान राज्यसभा की भूमिका राज्यसभा की भूमिका और भी तो लिखो, आपने वहाँ से एरर कर दिया। अनुच्छेद, आर्टिकल्स नहीं लिखने कभी भी आप आर्टिकल यूपीएससी में नहीं लिखेंगे। राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करती है। 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों को बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। सांस्कृतिक मूल्यों में संवाद का विमर्श व परंपरा को बनाए रखना, जनप्रतिनिधि को उनके मूल्यों से अवगत कराना। राष्ट्रपति द्वारा 12 विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन नहीं होता है, मनोनयन, क्लियर, ठीक है, मनोनयन जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से होते हैं। सामाजिक मूल्यों में राज्यसभा के मनोनीत ऐसे नहीं लिखा जाता है, मनोनीत, ठीक है, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने समावेशी समाज का निर्माण होता है तथा संकीर्ण राजनीति से अलग होते हैं। फिर आपने यहाँ पे बताया है भीड़ तंत्र की मानसिकता को रोकने का, अभी तो वही बात फिर से आ गई शुरू वाली। शिक्षाविदों में बुद्धिजीवियों को मंच देना। यद्यपि राज्यसभा को इन सारी उपलब्धियों के बावजूद भारतीय राजनीतिक परिवर्तन में इसके समझ कई चुनौतियां विद्यमान है। जैसे राज्यसभा पर समानता या आरोप लगता रहता है कि अवसरवादी ऐसे नहीं बताना है, सिर्फ अवसरवादी ही लिखना है आपको, अवसरवादी, ठीक है। चुनाव में हारे नेताओं, सत्ता पक्ष के पिछलग्गुओं, ये लाइन नहीं यूज करनी है, और व्यवसायियों आदि की शरण स्थली बनती जा रही है। एवं राज्यसभा में विपक्ष के बड़े संख्या बल के कारण कई महत्वपूर्ण विधेयक के पास होने में अवरोध उत्पन्न होना भी महत्वपूर्ण कारक है। 3 तलाक बिल का मुद्दा इसका ज्वलंत उदाहरण है। अतः राज्यसभा के समक्ष मौजूदा चुनौतियों के बावजूद इसकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में उचित है। फिर आपने बताया, क्योंकि आप ऐसे 3D डायमेंशन में पिक्चर्स ना भेजा करें, आंखें दर्द करनी मेरी, मतलब सीधा पेज भेजा करें ना, जैसे हम आपकी PDF चेक करते हैं या और PDF हम भेजते हैं, बिल्कुल वैसे सीधी पिक्चर खींचा करें। 3D डायमेंशन में अगर आप खींचेंगी बैठे बैठे मेज में तो ऐसी ही पिक्चर आएंगी। आप जब भी पिक्चर क्लिक किया करें तो खड़े होकर कैमरे को बिल्कुल राइट एंगल में रखकर तब खींचा करें, जैसे अन्य बच्चे भेजते हैं, ठीक है। और शुरू का जैसा आपने पेज भेजा ना, बिल्कुल क्रॉप करके, इतना भी क्रॉप मत करिए, दिक्कत होती है, मतलब पढ़ने में ही अजीब लगने लगता है। क्योंकि लोकसभा के विघटन होने के बाद राज्यसभा अपना कार्य करती है, जैसे इतना आपको डिटेल नहीं देना, ये हो गया ऑप्शनल वालों का। ज़्यादा आप जब तथ्य देती है ना तो हो जाता है ऑप्शनल, और ज़्यादा तथ्य आपको ऑप्शनल नहीं लिखना है पॉलिटी का, ठीक है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राज्यसभा संसदीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। यद्यपि धन विधेयक, वित्त विधेयक और संयुक्त बैठक में इसकी शक्तियाँ संयुक्त बैठक में समान होती हैं शक्तियाँ, ठीक है।
और वित्त विधेयक में भी समान होती हैं, केवल धन विधेयक में समान नहीं होती हैं, थोड़ी कम होती हैं, परंतु संसदीय व्यवस्था के संचालन में इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसको थोड़ा और अच्छे से बताइए। और जो आपने ये बातें यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं ना, ये वाली सामाजिक मूल्य, इनको तो केवल एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, इनके लिए पूरे पेज नहीं आपको वेस्ट करने हैं। और ये आपको नहीं लिखना है, मतलब ऐसे आपको इतना डिटेल में नहीं बताना है, वास्तव में वो स्टेटमेंट है, ये आपको इतना डिटेल में नहीं बताना है, या कहें कि इस लाइन को आपको इतना डिटेल में नहीं बताना है, इसको लास्ट के लिए आप रखें, लास्ट में जब प्रासंगिकता वाला लिखें। आप सबसे पहले क्या करें कि इसमें छिपे इस वर्ड को एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि कह रहा है ना कथन, और फिर आप बताएं इसका क्या महत्व है, और फिर महत्व में आप इस लाइन को बताएं डेमोक्रेसी वाले को, ठीक है, तब आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन बनेगा। हमने ऑलरेडी इसका आपको फ्रेम दिया था, तो बताया था कि आप सामान्य तौर पर ये बताएंगे कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में 2 सदनों की व्यवस्था, जिसमें राज्यसभा व लोकसभा। राज्यसभा के अंतर्गत इसमें राजनीतिक मूल्य, अब आप बताइए कि राजनीति के अंतर्गत क्या क्या है, समाज के अंतर्गत क्या है, संस्कृति में कैसे 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। फिर आप बताइए कि इसका महत्व क्या है, और महत्व के पहले कुछ चुनौतियों को बता दीजिए, तब आप ये ऊपर वाला पैरा लिखिए, है ना, तो आपका ये आंसर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए कि वास्तव में इसमें कैसे हमें क्रम को सही करना है, किस तरीके से पॉइंट बनाना है, और कौन कौन बातें नहीं लिखनी। आज आपको याद है 249 एग्ज़ाम हॉल में हो सकता है 248, 250, इसी में कन्फ्यूज हो जाओ, 312 है या 314 है, इसी में कन्फ्यूज हो जाओ। तो ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं, इसीलिए यूपीएससी में तथ्य की काफ़ी कम इम्पोर्टेंस होती है पॉलिटी के, उसमें नॉलेज की और कॉन्सेप्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गई। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।